दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे से मेहनत करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है और आपको लगता है कि अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आता, तो दोस्तों ये कहानी आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटी सी गांव में अर्जुन नाम का एक 17 वर्ष का लड़का था। उसका सपना था कि वह अपने जीवन में बड़ा बने, नाम कमाए और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह जल्दी थक जाता था, असफलता से डरता था और जब वह राह कठिन हो जाती तो वह पीछे हट जाता। उसके गांव में अक्सर गौतम बुद्ध के शिष्य आते थे और गांव वालों को उपदेश देते थे। अर्जुन को एक दिन पता चला कि स्वयं गौतम बुद्ध पास के नगर वैशाली में ठहरे हुए हैं। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह उनसे मिलकर अपने जीवन की दिशा पूछेगा। अर्जुन 2 दिन की यात्रा करके वैशाली पहुंचा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ध्यान में लीन थे। वह शांतिपूर्वक बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद बुद्ध की आंखें खुली। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है पुत्र, तुम किस उद्देश्य से आए हो? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मार्ग नहीं दिखता। मैं कई बार प्रयास करता हूँ लेकिन हार जाता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, अच्छा, तुम एक कार्य करो, पास के जंगल में जाओ और वहां से मुझे सबसे सुंदर और पूर्ण कमल का फूल ला कर दो। ध्यान रहे, तुम केवल एक ही फूल ला सकती हो। अगर तुमने कोई अधूरा या मुरझाया फूल चुन लिया तो वापस लौट नहीं सकते। अर्जुन थोड़ा भ्रमित हुआ पर चल पड़ा। वह सुबह से शाम तक फूल खोजता रहा। कुछ फूल सुंदर थे लेकिन वह सोचता शायद आगे इससे भी बेहतर मिलेगा। इस प्रकार वह चलता रहा और अंत में सूरज ढलने लगा। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सब फूल पीछे छूट चुके थे और आगे केवल सूखे हुए पौधे थे। थका हारा अर्जुन खाली हाथ लौट आया। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम फूल लाए? अर्जुन ने सिर झुका लिया, नहीं भगवान, मैं सोच रहा कि आगे और सुंदर फूल मिलेंगे, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं बचा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही जीवन है। हम अक्सर सोचते हैं कि आगे कुछ और बेहतर होगा और इस असमंजस्य में आज को छोड़ देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया भगवान। बुद्ध बोले, अच्छा, अब एक और कार्य करो। पहाड़ी पर एक चट्टान है, वहां जाकर हर दिन एक बाल्टी पानी उस चट्टान पर डालना है। यह काम तुम्हें 40 दिन तक लगातार करना होगा। अर्जुन ने पूछा, भगवान, इससे क्या होगा? बुद्ध बोले, तुम बस यह कार्य करो, उत्तर समय देगा। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह हर दिन पहाड़ी पर जाता और चट्टान पर पानी डालता। लोग उसका मजाक उड़ाते लेकिन वह अडिग रहा। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। चट्टान के बीच एक दरार सी बन गई और उसमें से एक हरा अंकुर फूट पड़ा। बुद्ध ने कहा, देखो अर्जुन, यह प्रकृति का नियम है। जब तुम निरंतर प्रयास करते रहो तो सबसे कठोर चीज भी झुकती है। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सफलता तभी मिलती है जब हम बिना थके, बिना रुके चलते रहे। अर्जुन ने गहराई से अनुभव किया कि भीतर कुछ बदल रहा है। उसने पूछा, भगवान, अब मुझे सफलता का मार्ग कुछ कुछ दिखने लगा है, लेकिन मुझे यह समझाए कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराए एक दीपक जलाया और कहा, यह दीपक देखो, इसका उद्देश्य है अंधकार को दूर करना। यह खुद जलता है लेकिन दूसरों को उजाला देता है। ऐसे ही सफलता केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि सेवा में है। जब तुम्हारे पास ज्ञान, कौशल या संपत्ति हो तो उसे दूसरों के लिए भी उपयोग करो, तभी वह सफलता सार्थक है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसे अब जीवन का मार्ग स्पष्ट दिखने लगा था। कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक शिक्षक बना। वह गांव-गांव में जाकर बच्चों को शिक्षा देता, युवाओं को प्रेरणा देता।
उसके जीवन में अब न डर था न भरम। एक दिन एक बालक ने उसे पूछा, गुरुजी, आपको यह सब किसने सिखाया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, एक बार मैंने अंधेरे में चलते हुए सफलता का दीपक देखा था। उस दीपक का नाम था गौतम बुद्ध। दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।